नमस्कार। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पे। तो ये जो आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं ये है स्कॉर्पियो एन। ये Z8L वेरिएंट है 2023 का। ये मेरे भैया की गाड़ी है और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है पेट्रोल में। तो ये इसको हो चुके हैं 3 साल और 30,000 किलोमीटर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 30,000 किलोमीटर के बाद मतलब गाड़ी कैसी है, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, माइलेज वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रो जो है इसका मतलब ये गाड़ी चलाने में जितनी बड़ी दिखती है ये चलाने में बहुत इजी है। मतलब बिकॉज ऑफ द बॉक्स शेप ये थोड़ा बॉक्सी है। तो इसलिए आप अगर छोटे गलियों में भी लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे ये गाड़ी जा सकती है वहाँ पे आप आराम से इसको लेके घुस सकते हैं। मतलब अगर आप सफारी हैरियर वगैरह से कंपेयर कर रहे हैं या फिर इवन इनोवा क्रिस्टा से भी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ये चलाना बहुत ही इजी है। इसमें आपको ड्राइविंग सीट से आपको पूरा बोनेट के मतलब दोनों कोने, सामना वगैरह हर कुछ दिख जाता है। मतलब ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात होती ही नहीं है इसमें। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मतलब बहुत स्मूथ है। ये टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है। ये बहुत स्मूथली मतलब एक्सेलरेशन वगैरह करता है, तो उधर कोई जर्क वगैरह कुछ नहीं आता है गाड़ी पे। फिर इसकी हैंडलिंग की बात करते हैं। इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी है। मतलब अगर आप लैडर ऑफ फ्रेम से कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी सच में अच्छी है। अगर रोड स्मूथ रहा तो ये गाड़ी मतलब आप आराम से 120 140 ऐसे ही भगा सकते हैं। कोई मतलब दिक्कत वाली बात है ही नहीं उसमें। फिर हम इसके प्रोज की बात करें तो इसका लुक्स तो पूरा मतलब एकदम दबंग दिखता है गाड़ी। रोड ग्रिप भी अच्छी है। और एक चीज जो इसका प्रो है, इसका पिकअप बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर आप एक एसयूवी को देखें तो ये 0 to 100 10 सेकंड के आसपास करती है। मतलब 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन है तो इसीलिए मतलब आप किसी भी गाड़ी को रोड पे, जितने भी गाड़ी चल रहे हैं ज्यादातर गाड़ियों को तो आप ऐसे ही ओवरटेक करके चले जाएंगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसका हाई सीटिंग पोजीशन, तो जब आप ऊपर बैठते हैं ना तो आपको एक गाड़ी के आगे आप देख सकते हैं। तो आप एकदम बेझिझक आप ओवरटेक करके निकल जाइएगा। फिर इसमें लंबा ड्राइव में, जैसे हम लोग इसको बैंगलोर से प्रयागराज भी लेके जा चुके हैं, तो इतने लंबे लंबे ड्राइव्स में भी ये गाड़ी टायर्ड आपको फील नहीं करवाएगी। ये गाड़ी में आप एकदम फ्रेश रहेंगे क्योंकि आपको काफी एयरी फीलिंग आता है। मतलब खुला खुला सब लगता है। तो ये सब हो गए इसके प्रोस। अभी इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो इसका कॉन्स जो है वो सबसे बड़ा है कि खराब रोड में इसका मतलब ये गाड़ी ऐसे हिलती है। तो ये आप किसी स्कॉर्पियो इनको टेस्ट ड्राइव करके देख सकते हैं कि कैसे ये गाड़ी हिलती है। इसमें ऐसे लैटरल मूवमेंट होता है अगर रोड खराब हो तो वैसे रोड्स पे थोड़ा धीरे चलाइएगा। और अगर किसी को मोशन सिकनेस है तो ये गाड़ी थोड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि मोशन सिकनेस में अगर आप ऐसे ऐसे जाइएगा तब तो हो गया आपका, फिर आपका उल्टी ही होगा उसके बाद। फिर कॉन्स की बात तो और तो कुछ खास नहीं। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस महंगा है, जैसे ब्रेक पैड्स वगैरह 6-7 हजार के हैं, वो सब थोड़े बहुत चीजें थोड़ी। अब इतनी बड़ी गाड़ी है तो थोड़ा मेंटेनेंस। और एक जो कॉन है वो है इसका हेडलाइट। ये हेडलाइट दिखता बहुत अच्छा है सामने से, लेकिन जब आप इसको चलाएंगे जैसे बारिश वगैरह में, तो बारिश में तो कुछ नहीं दिखता है इसमें। मतलब इसके हेडलाइट्स बहुत वीक हैं। तो महिंद्रा को शायद ये टॉप एंड वाले हेडलाइट्स पे कुछ काम करना चाहिए। और ये सील्ड यूनिट आता है, इसके अंदर आप मतलब प्रोजेक्टर वगैरह ये सब मतलब क्या एलईडी बल्ब वगैरह नहीं डाल सकते। अगर आप गम को खोल खाल के कुछ और करना चाहते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन जैसी गाड़ी, ये गाड़ी पूरी की पूरी स्टॉक है, इसमें कुछ भी मतलब मॉडिफिकेशंस नहीं है। तो और तो कुछ खास इसमें कॉन्स मेरे को लगा नहीं। तो चलते हैं फिर आगे आगे इसका मेंटेनेंस वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो इसके माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। जो सब लोग बोलते हैं इसका माइलेज बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो अगर आप पूरा मतलब एकदम ट्रैफिक में रहेंगे, जैसे बैंगलोर सिटी का ट्रैफिक हो गया, वहां पे ये 5 के आसपास का माइलेज देती है, 5 से 6 या फिर मे बी 7। अगर आप हाईवे पे कांस्टेंट 100 के आसपास चला रहे हैं तब ये देती है अराउंड 12-13 दे देती है, 12 के आसपास, फिर 13 के आसपास। कभी कभार मतलब भैया ने इसमें मैक्सिमम आई थिंक 15 या 16 तक देखा है।
बट वो बहुत ही ज्यादा हो गया, तो लगभग आप मान लीजिए इसको आराम से, ये 12 ही मान लीजिए, 12-13 हाईवे पे दे देती है गाड़ी। तो इसका माइलेज कुछ ऐसा है, तो क्योंकि पिकअप आपका इतना अच्छा मिल रहा है तो आप माइलेज का तो इतना नहीं सोचेंगे ना। अभी मैं आपको घुमा के दिखाने वाला हूँ कि गाड़ी 30,000 और 3 साल के बाद कैसी दिखती है। ये देखिए, शाइनिंग वगैरह अभी भी मतलब पूरा सेम टू सेम है, जैसे कि गाड़ी मतलब शोरूम से बाहर निकली है। पीछे से भी कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी, और इस साइड से भी ये देखिए। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो जाता है आपको पीपीएफ में, क्योंकि ये गाड़ी पूरी की पूरी पीपीएफ की हुई है, और पीपीएफ भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है, इसीलिए पीपीएफ फेड वगैरह हुआ नहीं है। तो आप पूरी गाड़ी देख सकते हैं। अभी इसके टायर्स के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी से जो टायर्स आए थे वो वही है। टायर्स का साइज 255/60/18 है। तो ये जो टायर्स है ये मड और स्नो रेटेड है। इनका जो ट्रेड डेप्थ है, मतलब ये जो आपका डेप्थ, ये तकरीबन ये अराउंड 5.6 mm के आसपास है। अभी नए टायर में अराउंड 7.5 mm आता है। अभी मैं आपको इसका इंजन भी दिखाने वाला हूँ, जो कोई लीकेज वगैरह है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको खोल लेता हूँ। इसमें एक अच्छा फीचर है कि जब भी आप बोनेट खोलेंगे तो यहाँ पे ब्लिंकर्स ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिक। इसका बोनेट आपका बहुत ही भारी है, तो इसको खोलने के लिए मतलब मैंने इससे ज्यादा भारी बोनेट का गाड़ी देखा नहीं है। अभी देखिए, इसका एयर फिल्टर बॉक्स वगैरह पूरा साफ है, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। कूलेंट टैंक के आसपास भी कोई भी लीकेज नहीं दिख रहा है। इधर एसी के पाइप्स वगैरह भी पूरे क्लीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ खास लीकेज है नहीं इंजन का, जो मेन इंजन है यहाँ पे। यहाँ पे आपका ऑयल फिल्टर के आसपास भी देखिए कुछ भी मतलब लीकेज वगैरह नहीं है यहाँ पे। बैटरी भी अभी भी नई वाली बैटरी ही चल रही है। यहाँ पे पीछे की तरफ भी कुछ भी लीकेज का कुछ नहीं है। इस गाड़ी में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें जो इंटरकूलर आता है आपका, ये इंटरकूलर में भी फैन लगाया हुआ है। ये आपको महिंद्रा का ये 2 लीटर जो पेट्रोल इंजन है इसको छोड़ के और किसी इंडिया में आई थिंक किसी और इंजन में ये नहीं है। तो ये एक नया चीज है। बाकी इधर भी कोई लीकेज वगैरह कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके इंटीरियर्स। ये देखिए, जो सबसे अच्छी बात है, इसका जो लेदर सीट्स है, ये इतना चलने के बाद भी यहाँ पे वेर एंड टेयर के कुछ भी साइंस वगैरह नहीं है। पूरा सीट लगभग नया ही दिखता है। तो स्टीयरिंग का बात करते हैं। स्टीयरिंग अभी भी बिल्कुल नई की नई दिखती है। यहाँ पे ज्यादा पकड़ के चलाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी ज्यादा कुछ वेर एंड टेयर नहीं है। बटन्स वगैरह भी देखिए पूरे के पूरे साफ हैं। हॉर्न पैड भी पूरा साफ है यहाँ पे। गियर नॉब भी देख लीजिए, गियर नॉब में भी वेर एंड टेयर का साइंस कुछ भी नहीं है। पीछे के बटन्स वगैरह भी पूरे साफ है। यहाँ पे अगर आप ब्रेक और एक्सीलेटर पेडल देखते हैं तो ये भी पूरा साफ है। हैंड ब्रेक भी पूरा क्लियर है, मतलब वेयर एंड टेयर लगभग ना के बराबर है इतने इतने किलोमीटर्स के बाद भी। अभी मैं आपको लेके पीछे की ओर चलता हूँ। ये देखिए, पीछे से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। तो सीट्स वगैरह पूरा क्लीन एंड क्लियर है। यहाँ पे भी देख लीजिए, कुछ खास वेयर एंड टेयर है ही नहीं। थर्ड रो का पता नहीं कितना नजर आ रहा होगा, बट थर्ड रो में भी आप देख सकते हैं कि वेयर एंड टेयर नहीं है कुछ भी। थर्ड रो एक्चुअली उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, आई थिंक 3-4 बार ही यूज हुआ रहेगा। तो आपने देखा कि मतलब इतना चलने के बाद भी वेयर एंड टेयर कुछ खास है नहीं। लोग रैटलिंग की बात करते हैं कि गाड़ी यहाँ से बज रही है वहां से बज रही है, तो इसमें कुछ भी रैटलिंग का भी इशू नहीं है इस गाड़ी में। तो एज सच कुछ खास इशू मेरे को लगा नहीं। तो आगे फिर अपन मेंटेनेंस का बात कर लेते हैं। मेंटेनेंस में अभी देखिए, मेंटेनेंस डिपेंड करता है आप कैसे गाड़ी चलाएंगे। मतलब अगर आप रैश चला रहे हैं तो आपका मेंटेनेंस बिल ज्यादा आएगा ही।
जैसा लोग बोलते हैं कि स्कॉर्पियो एन का ब्रेक पैड वगैरह ज्यादा चलता नहीं है, इस गाड़ी का तो लगभग 30,000 किलोमीटर में अभी तक 50% के आसपास ब्रेक पैड अभी भी बाकी है। तो इसको और भी 15,000 ऐसे ही चला सकते हैं इस ब्रेक पैड के साथ। पीछे के ब्रेक पैड्स भी ठीक है, सामने के भी ठीक है। सस्पेंशन रिलेटेड भी कोई भी आवाज नहीं है इसमें, कोई भी बुशिंग वगैरह नहीं गया है अभी तक। तो आपका ड्राइविंग आप मतलब जैसे करेंगे वैसे ही आपका सस्पेंशन के पार्ट्स वगैरह आएंगे। मतलब अगर आप रैश चला रहे हैं तो जैसे मैंने बोला, अब स्कॉर्पियो एन है बोल के आप खेती में उड़ा रहे हैं, यहाँ बाजू में आप भगा रहे हैं 50-60 की स्पीड पे, ये सब कर रहे हैं। अगर आप सोचिए जैसलमेर वगैरह जाके उधर सैंड में जाके फिर आप गाड़ी को उड़ाने लग जाते हैं, तब तो आपका मेंटेनेंस खर्चा वगैरह तो मांगेगी। बाकी मेरे को एज सच इश्यूज तो कुछ लगा नहीं इसके साथ मेंटेनेंस को लेके। टायर वेन आउट को लेके, अलाइनमेंट को लेके काफी लोग बोलते हैं कि इश्यूज है, लेकिन मेरे को इस गाड़ी के साथ मतलब कुछ भी इश्यूज नहीं लगा अलाइनमेंट वगैरह को लेके। टायर भी इवनली खा रहे हैं, कुछ भी मतलब कोई भी साइड से मतलब ज्यादा घिसा हुआ है या टेढ़ा घिस रहा है या फिर बीच बीच में घिस रहा है, ये सब कुछ भी इश्यूज नहीं है। बेयरिंग्स भी ठीक है, कोई भी बेयरिंग मतलब व्हील बेयरिंग का भी कोई इशू नहीं है अभी तक। तो मेंटेनेंस मेरे हिसाब से जितनी होनी चाहिए उतनी तो है। मतलब कुछ खास ऐसे सडनली कुछ फेल कर गया ऐसा कुछ तो मेरे को लगा नहीं अभी तक। अभी बात करते हैं इस गाड़ी का क्या बेटर हो सकता था, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते थे इस गाड़ी में। तो पहला चीज जो है, इसका जो लैटरल मूवमेंट है वो अगर थोड़ा सा मतलब खराब रोड में, मतलब एटलीस्ट फॉर्च्यूनर या फिर इनोवा क्रिस्टा जैसी भी कर देता, वो भी तो लैडर फ्रेम गाड़ियां ही हैं, तो उनकी तरह अगर ये हो जाती तो बहुत मतलब बहुत ही अच्छा होता। और एक तो मेरे को कुछ खास है, एक अगर इतने प्राइस ले ही रहे हैं तो आप पैनोरामिक सनरूफ भी दे ही सकते हैं। इसका जो सनरूफ आता है वो बहुत ही छोटा है। और लोग बोलते हैं कि इसमें इसका सनरूफ का लीकेज का थोड़ा बहुत इश्यूज है। इस गाड़ी में तो अभी तक कुछ भी मतलब सनरूफ का लीकेज वगैरह का इश्यू नहीं है। जो चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये गाड़ी इतनी नहीं दिखती है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पीपीएफ। तो आप मेरे हिसाब से अगर आप इतना महंगा गाड़ी ले रहे हैं तो आप पीपीएफ जरूर किसी अच्छे जगह से करवा लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर इस गाड़ी में अगर मैं आपको एकदम पास से भी दिखाऊं, इसमें सोइल मार्क्स लगभग ना के बराबर है अगर आप बोनेट वगैरह देखते हैं तो ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी कुछ सवाल है इस गाड़ी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको जरूर वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।